हेलो स्टूडेंट्स। सो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं आपके राइट सर्कुलर सिलेंडर के ऊपर। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, देन हम है इसकी इक्वेशन है वो फाइंड आउट करेंगे और लास्ट के अंदर हम इस पे बेस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। तो डेफिनेशन है वो यहाँ पे बोर्ड पे लिखी गई है, इसको आप है वो डायग्राम से समझिए यहाँ पे। तो इसके अंदर नॉर्मली ये सिलेंडर की शेप ही होती है, बस इसके अंदर जो चेंजिंग होता है वो होता है ये जो आपका गाइडिंग कर्व होता है ना, आपको पता है सिलेंडर की इक्वेशन में ये कर्व गाइडिंग कर्व है। तो आपका जो ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है इसके अंदर जो गाइडिंग कर्व होगा ना वो आपका सर्किल होगा। सबसे पहला पॉइंट तो ये है। और जो सेकंड चीज़ है वो है आपकी जो आपके पास सिलेंडर के अंदर जो फिक्स स्ट्रेट लाइन हुआ करती थी ना वो इसके अंदर एक्सिस कहलाएगी इस सिलेंडर के लिए। ओके, सिलेंडर की एक्सिस ये आपकी फिक्स स्ट्रेट लाइन कहलाती है और आपकी वो जनरेटिंग लाइन होती है। इन सबको मिक्स करके है वो ये डेफिनेशन यहाँ पे बनाई गई है जो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मेनली जो पॉइंट है वो नोट करने वाला है, जो गाइडिंग कर्व वो आपका सर्किल होगा और आपकी जो ये फिक्स स्ट्रेट लाइन होगी वो एक्सिस कहलाएगी सिलेंडर के लिए। और साथ में ही यहाँ पे जो एक्सिस की हम बात कर रहे हैं उसकी डिस्टेंस और जो आपकी जनरेटिंग लाइन है जिसके थ्रू आपके सिलेंडर का निर्माण होता है वो हमेशा क्या होगी, फिक्स्ड होगी। ओके, उसको स्थिर कर दिया गया है। देन इसको हमने यहाँ पे आर के इक्वल ले लिया है, ये डिस्टेंस और ये आर ही है वो आपकी ये जो गाइडिंग सर्किल है उसकी रेडियस कहलाएगी। ओके, तो यहाँ पे यही डेफिनेशन है वो यहाँ पे लिखी गई है जो आप देख सकते हो। अब हमें वो आपकी जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है इसकी इक्वेशन है वो फाइंड आउट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपके पास जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है उसका स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से है कि आपको है राइट सर्कुलर सिलेंडर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जहाँ पे एक्सिस है उसकी इक्वेशन ये दे रखी है। आपके पास जो सिलेंडर की एक्सिस है आपको पता है, अभी हमने लास्ट में देखा ही है कि डेफिनेशन के अनुसार जो आपकी ये जो फिक्स स्ट्रेट लाइन होती है ना वही आपके सिलेंडर की एक्सिस का काम करती है। इसकी इक्वेशन इन्होंने दे रखी है। साथ में जो रेडियस है जो आपका गाइडिंग कर्व है, आपको पता है राइट सर्कुलर सिलेंडर के लिए ये गाइडिंग सर्किल होता है और सर्किल की रेडियस इन्होंने आर दे रखी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, आपकी ये जो जनरेटिंग लाइन है इसके ऊपर एक पॉइंट ले लेते हैं हम पी और उसके कोऑर्डिनेट आपके पास क्या होंगे, एक्स वाई और जेड। क्यों? क्योंकि आपके पास लाइन की इक्वेशन ये दे रखी है और लाइन की इक्वेशन के अंदर आपके कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड है वो यहाँ पे ले रखे हैं। ओके, देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे है वो एक पॉइंट है वो ले लेते हैं और इस पॉइंट से यहाँ तक की दूरी आपको पता है फिक्स्ड है और वो रेडियस है आर के बराबर रहता है। तो ये डिस्टेंस है वो आर के बराबर है, इसको हम ए पॉइंट ले लेते हैं। नेक्स्ट है वो आपके पास है ये जो आपकी फिक्स स्ट्रेट लाइन होती है जो एक्सिस है सिलेंडर की, इसके ऊपर हम कोई एक पॉइंट ले लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट आपके पास क्या होंगे, अल्फा बीटा और गामा होंगे। तो यहाँ पे ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट है वो आपके पास अल्फा बीटा और गामा है। इस लाइन की इक्वेशन से ही हमने ये कोऑर्डिनेट है वो ले लिए। ओके, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ये जो आपके पास बी और पी वाली जो पॉइंट है इनको हम आपस में क्या कर देते हैं, मीट कर देते हैं। इनको आपस में मीट कर दिया तो हमारे पास एक ट्राइंगल की स्ट्रक्चर है यहाँ पे आपके पास निकल के आई है। अब हमें जो भी काम करना है ना इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए वो सारा का सारा इस ट्राइंगल पे ही करना है। ओके, तो सबसे पहले आप लैंग्वेज लिख सकते हो कि यहाँ पे हमने सबसे पहले लेट किया है पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट हमने एक्स वाई जेड माना है। देन हमने कोई पॉइंट है वो स्ट्रेट लाइन पे लिया है B जिसके कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा गामा है। देन हमने दोनों पॉइंट्स को आपस में मीट कर दिया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं यहाँ पे कि हम लेट करते हैं नाउ आपका जो ये त्रिभुज बन गया, त्रिभुज ऑफ ये जो BAP, ये आपके पास पता है ये एक ट्राइंगल बन गया और हम डायरेक्ट यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे तो वो क्या होता है आपके पास, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो फॉर पाइथागोरस प्रमेय डेट इज इम्प्लाई बीपी का स्क्वायर इज इक्वल टू जो आपके पास लंब है वो आपके पास है ये वाली लाइन, जो आपके पास ए बी वाली लाइन है ये ए बी का स्क्वायर और प्लस में आपके पास ये ए पी का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट पाइथागोरस प्रमेय है वो अप्लाई कर दिया। नाउ अब हम क्या करते हैं, ये जो आपकी पॉइंट्स हैं इनकी वैल्यू हम देखते हैं क्या क्या है। हमारे पास ए पी है वो दिख रही है यहाँ पे, जहाँ हियर ए पी की यदि हम बात करें तो वो हमारे पास क्या है, आर के इक्वल है, आपकी जो सर्किल की रेडियस दे रखी है। नेक्स्ट हम बीपी की बात करें तो यहाँ पे
बी के पॉइंट्स आपके पास दिए गए अल्फा बीटा गामा एंड पी के पॉइंट्स दिए गए आपके पास एक्स वाई जेड। देन हम डायरेक्ट है वो डायरेक्शन का फॉर्मूला लगा के इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो डायरेक्शन क्या होती है, वो होती है आपके पास रूट ऑफ कोई भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला पॉइंट माइनस ये वाला पॉइंट एक्स माइनस एल्फा का होल स्क्वायर प्लस में वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर। ये हमने छोटी कक्षाओं में भी देखा है। तो ये हमारे पास AP का मान आ गया एंड BP का मान आ गया। अब हमें AB की वैल्यू और फाइंड आउट करनी है। तो सबसे जो आपका टर्निंग पॉइंट है वो आपके पास ये AB ही लाइन है। AB लाइन की इक्वेशन हम कैसे फाइंड आउट करें, तो यहाँ पे सबसे पहले आप समझिए कि आपकी AB लाइन है क्या। सो जो आपका AB लाइन है वो आपका प्रोजेक्शन है पॉइंट ऑफ द B और P विद द एक्स एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। जो हमने 12th क्लास में भी काफ़ी देखा है कि हम प्रोजेक्शन है किन्हीं दो पॉइंट्स का कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो प्रोजेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, यदि हमारे पास है वो कोई दो पॉइंट दे रखे हैं, लेट कर लेते हैं हमारा ये पॉइंट है M और ये पॉइंट है हमारे पास N, हमें इनका है वो प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है इस लाइन के रिस्पेक्ट के अंदर। ये आपकी कोई भी लाइन है, एक्स एक्सिस ले लो वाई एक्सिस ले लो, कोई भी लाइन है, इसके रिस्पेक्ट में हमने इन दोनों पॉइंटों का है वो प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका लाइन सेगमेंट याद करेंगे, मतलब इन दोनों पॉइंटों को आपस में हमने मीट कर दिया। देन हम क्या करेंगे, इसके जो एंड पॉइंट है ना आपके पास, एक तो एंड पॉइंट ये रहा, एक एंड पॉइंट ये रहा, इनको हमें वो ये जो एक्स एक्सिस वाली जिसके रिस्पेक्ट में हम प्रोजेक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं उसे मीट कर देते हैं। देन ये वाला लाइन यहाँ पे मीट कर दिया और ये वाले पॉइंट से ये वाली लाइन यहाँ पे मीट कर दिया। देन हमारे पास जो आपके पास प्रोजेक्शन आता है वो यही आता है निकल के। सिमिलर केस में यदि हमें यहाँ पे AB पॉइंट का वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो AB पॉइंट है वो आपके प्रोजेक्शन है B और P पॉइंट की। यहाँ पे जो दोनों एंड पॉइंट है वो आपके B और P है। ओके, दोनों को है वो आपके पास एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट के अंदर है वो प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है। तो एक्स एक्सिस से मीट हो रखा है, ये पहले से मीट हो रखा है यहाँ पे, और हमने इस वाले पॉइंट को यहाँ पे ये रेडियस R के थ्रू यहाँ पे मीट कर दिया, तो हमारा ये काम तो हो गया। तो यही आपका प्रोजेक्शन होता है। तो इसके लिए ये क्या है आपके पास, जो आपके पास AB लाइन है वो आपके पास है प्रोजेक्शन ऑफ आपके जो सिलेंडर की एक्स एक्सिस है उसके रिस्पेक्ट के अंदर है वो AP का क्या है, प्रोजेक्शन है आपकी AB। सो प्रोजेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें सबसे पहले है वो डायरेक्शन कोसाइन की जरूरत पड़ती है, फिर हम उसके ऊपर है वो प्रोसेस करते हैं, देन हमें है वो प्रोजेक्शन फाइंड आउट होता है। तो हियर डायरेक्शन रेशियो तो आपके पास है L M एंड N। तो यदि हम डायरेक्शन कोसाइंस की बात करें तो वो होगा आपके पास, इसलिए डायरेक्शन कोसाइंस वो आपके पास क्या होता है, ये वाला फर्स्ट वाला पॉइंट और इन तीनों पॉइंटों की डिस्टेंस वो क्या होगी, रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस में M स्क्वायर प्लस में N स्क्वायर। ओके, कोमा सेकेंड वाला पॉइंट, देन डिस्टेंस L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। एंड सिमिलरली थर्ड वाला पॉइंट अपॉन में डिस्टेंस ये L स्क्वायर प्लस में M स्क्वायर प्लस में N स्क्वायर। ये आपके पास है वो डायरेक्शन कोसाइंस है वो निकल के आ गए। देन तो आपकी जो AB है वो आपके पास आएगी, ये दोनों पॉइंटों का बीच का आपको डिफरेंस लेना है, इन वाले पॉइंटों का एक्स माइनस का एल्फा, इसके रिस्पेक्ट के अंदर आपके पास जो फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट है डायरेक्शन कोसाइंस है उसका मल्टीप्लाई, वो है आपके पास L अपॉन रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस में M स्क्वायर प्लस में N स्क्वायर, प्लस सेकेंड वाला पॉइंट वो है आपके पास y माइनस बीटा जो सेकेंड पॉइंट का डिफरेंस है, इनटू में सेकेंड वाला डायरेक्शन रेशियो M अपॉन रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस में M स्क्वायर प्लस में N स्क्वायर। एंड द थर्ड आपका है Z माइनस का गामा, इनटू के अंदर आपके पास थर्ड डायरेक्शन कोसाइंस का मल्टीपल N अपॉन रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। यही आपका प्रोजेक्शन आ गया BP पॉइंट का। तो आपके पास AB की वैल्यू आ गई, आपके पास AP की वैल्यू है, आपके पास BP की वैल्यू है, तो सारी की सारी वैल्यू है वो आप इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। सो पुट ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन 1।
तो 1 में पुट करोगे तो यहाँ पे जो बीपी की वैल्यू है वो आपके पास ये है, यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है तो ये रूट कैंसिल आउट होता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपके पास क्या निकल के आ रहा है कि x माइनस एल्फा का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस में z माइनस गामा का होल स्क्वायर इक्वल। सो नेक्स्ट हमारे पास ए बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, तो वो है हमारे पास यहाँ पे जब ये नीचे वाली टर्म हम साथ में बाहर कॉमन भी ले लेते हैं तो ये आपके पास रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर इंटू में आपके पास है x माइनस एल्फा इंटू एल प्लस वाई माइनस बीटा इंटू एम प्लस में z माइनस गामा इंटू में एन। और नेक्स्ट आपके पास है ये एपी की वैल्यू आपके पास पता है r है, तो ये एपी स्क्वायर क्या हो गया आर स्क्वायर, साथ में ही इसका क्या दे रखा है आपके पास स्क्वायर दे रखा है यहाँ पे एबी का स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा और हम सोल्व करें तो ये हो गया x माइनस एल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस में z माइनस गामा का ये होल स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होता है तो ये हो गया आपके पास एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एंड अंदर बच गया आपके पास x माइनस एल्फा इंटू एल प्लस वाई माइनस बीटा इंटू एम प्लस में z माइनस गामा इंटू एन प्लस में ये आर स्क्वायर। यही आपके पास है वो राइट सर्कुलर सिलेंडर की इक्वेशन आती है। ओके, आपको जो क्वेश्चन आएंगे उसमें यही इक्वेशन है वो आपको ध्यान में रखनी है और डायरेक्ट है वो अप्लाई करनी होती है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे एल एम एन वो आपके डायरेक्शन रेशियोज कहलाते हैं और अल्फा बीटा और गामा पॉइंट है वो आपकी जो सिलेंडर की एक्स एक्सिस होती है उसके ऊपर कोई पॉइंट लेते हैं। एक्स वाई जेड है वो आपकी जो जनरेटिंग लाइन होती है उस पर आपके पास कोई पॉइंट होते हैं। आर आपकी जो रेडियस होती है, जो आपके पास सर्कल की रेडियस होती है वो आपके पास आर है। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट हम इस पे बेस एक एग्जांपल यहाँ पे। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है कि आपको राइट सर्कुलर सिलेंडर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जहां पे जो सर्किल है वो इन दोनों इक्वेशन से वो जनरेट हो रहा है। आपको पता है आपका सर्किल है वो 2D के अंदर होता है, इसलिए वो डायरेक्ट तो यहाँ पे है ना वो अप्लाई हो नहीं सकता, उसको हमें वो जनरेट करते हैं। जो हमने प्रीवियस में यूनिट देखी थी स्पेयर की, उसके अंदर हमने देखा था कि आपका सर्किल है वो एक आपके स्पेयर और एक प्लेन की इक्वेशन से वो जनरेट होता है। तो यहाँ पे स्पेयर की इक्वेशन दे रखी है और एक प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, तो इन दोनों से हम पहले तो सर्किल जनरेट करेंगे, देन हम आगे की प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे डायग्राम मैंने यहाँ पे पहले से बना दिया है जिनके थ्रू आप वो पूरा कॉन्सेप्ट समझिए कैसे करते हैं। सो सबसे पहले तो आपको यहाँ दिख रहा है कि ये जो स्पेयर है वो आपका जो ओरिजिन है उससे पास आउट हो रहा है, आपके मूल बिंदु से पास आउट हो रहा है और साथ में इसकी रेडियस है वो क्या है यहाँ पे 3 है, क्योंकि आपको पता है जनरल इक्वेशन होती है आपकी स्पेयर की वो कुछ इस प्रकार से होती है आपके पास आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर की वैल्यू तो आपके पास 3 है और जो मूल बिंदु से पास आउट हो रहा है, तो यहाँ पे ये आप है वो डायग्राम देखिए। तो हमने ये बेलन की स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाई है। यहाँ पे हमने सबसे पहले एक स्पेयर ले लिया, यहाँ पे स्पेयर को हमने किसी प्लेन से क्रॉस आउट किया। ये आपके पास प्लेन और प्लेन की इक्वेशन आपके पास क्या दे रखी है, वो दे रखी है x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3। इस प्लेन की इक्वेशन से हमने जब स्पेयर को क्रॉस आउट किया, देन आपके पास ये है वो आपके पास सर्किल का निर्माण हुआ। ये आपके पास जो रेड वाली लाइन दिख रही है यहाँ से आपके पास सर्किल का निर्माण हुआ। हमें सारा काम इस सर्किल पे ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो ये वाला पॉइंट है वो हम लेट कर लेते हैं कि ये आपके पास है वो इस स्पेयर के लिए ओरिजिन है, मतलब कि इसका सेंटर मान लेते हैं इसका। हालांकि सेंटर तो यहाँ पे होगा लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम छोटा ही बना है इसलिए हम लेट कर लेते हैं। जो आपका सेंटर है वो यहाँ पे होगा और सेंटर क्या है इसका ओरिजिन है। ओरिजिन के पॉइंट आपके पास क्या है 0 0 0। एक बात, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ये जो O और B पॉइंट को वो यहाँ पे आपस में मीट कर देते, देन आपके पास एक ट्राइंगल बन गया। ओके, यहाँ पे मैंने ये जो आपके पास जो स्पेयर है इसको यहाँ पे लार्ज करके यहाँ पे दिखा दिया, ये सेम टू सेम ये है। अब इस पे आप देखिए, इस पे हम सारा का सारा काम करते हैं। यहाँ पे आपके पास दिख रहा है यह पॉइंट है आपके पास C और D, ये आपके पास स्पेयर के लिए पॉइंट है, जबकि आपके पास ये A और B पॉइंट है, ये आपके पास इस सर्किल के लिए पॉइंट्स है, ठीक है। इसलिए हमने ये पॉइंट है वो डिफरेंट लिए, ये वाले पॉइंट नहीं लिए। तो यहाँ पे देखिए जब इन दोनों पॉइंटों को हम आपस में मीट करते हैं तो यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस है वो आपको पता है इस जो ये सर्किल है आपके पास इसकी रेडियस के इक्वल होगी। यहाँ पे दिख रहा है सर्किल की रेडियस है, इसको हमें यहाँ पे ये कैपिटल R के इक्वल ले लेते हैं।
ये वाली जो डिस्टेंस है ओ से ये वाले पॉइंट तक की डिस्टेंस वो आपके पास इस जो स्पेयर की रेडियस है उसको हम आर के इक्वल ले लेते हैं। ये वाली लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। ये प्लेन है आपके पास, प्लेन की इक्वेशन हमारे पास दे ही रखी है x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3। तो यदि आपको स्पेयर का सारा कॉन्सेप्ट पता है तो आप वो आसानी से ये आपके पास इक्वेशन है वो फाइंड आउट कर पाओगे। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें जो दिया गया है वो देख लीजिए। यहाँ पे ओ पॉइंट दे रखा है यहाँ पे स्पेयर का, वो क्या है, यहाँ पे जो ओरिजिन है। नेक्स्ट हमारे पास रेडियस की वैल्यू दे रखी है, वो कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है यहाँ पे रेडियस। ओके, स्पेयर की रेडियस। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें जो चाहिए वो है आपके पास ये सर्किल की रेडियस। फर्स्ट तो ये चाहिए। सेकंड हमें क्या चाहिए होगी, जो ये एक्स एक्सिस है इसकी इक्वेशन चाहिए होगी, तभी हमें यह लंबवर्तीय बेलन की जो हमने इक्वेशन फाइंड आउट की थी उसमें वैल्यू पुट कर पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए ये वाली डिस्टेंस आप निकाल लेंगे तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के आर की वैल्यू निकाल सकते हो, सिंपल। तो यहाँ पे हम जानते हैं किसी पॉइंट से किसी प्लेन के ऊपर डाले गए लंब की लंबाई वो किसके इक्वल होती है, वो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन के अंदर। हियर आपके पास जो OC है इस ये जो लेंथ है वो P के इक्वल ले लीजिए यहाँ पे। हियर P इक्वल आपके पास होती है बिंदु O, मूल बिंदु से इस समतल पर डाले गए लंब की लंबाई वो क्या होती है, जो XYZ है उसके अंदर ये वाले 0 0 0 पॉइंट पुट कीजिए। तो 0 0 करोगे तो ये सारे 0 ही हो गए, और ये 3 आप इधर ले लीजिए तो ये माइनस का 3 हो गया। ओके, अपॉन में रूट ऑफ x का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, y का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस z के कोफिशिएंट के स्क्वायर का रूट। तो यहाँ पे सबका कोफिशिएंट क्या है, 1 1 1 है, 1 का स्क्वायर। ओके, देन ये आ गया आपके पास मोड ऑफ माइनस का 3 अपॉन में ये आ गया आपके पास रूट ऑफ 3। मोड से यदि हम बाहर ले तो ये पॉजिटिव में आएगा, और देन आपके पास जो ये वाली लेंथ आएगी वो किसके इक्वल आएगी, रूट ऑफ 3 के इक्वल। नाउ हम डायरेक्ट ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा के है वो हमें जो रिक्वायर्ड है, जो हमें चाहिए है सर्किल की रेडियस, वो फाइंड आउट कर लेंगे। सो नाउ अब हम पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो वो होगा आपके पास कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया आपके पास OC का स्क्वायर प्लस के अंदर ये CD का स्क्वायर। ओके, देन आपके पास OD की वैल्यू वो आपके पास कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, तो ये 3 का स्क्वायर हो गया। OC की वैल्यू ये अभी हमने निकाल ली है, वो रूट 3 का स्क्वायर हो गया, और प्लस में ये CD हमने फाइंड आउट ही करनी है, वो R स्क्वायर के इक्वल हो गया। तो ये हो गया आपके पास 9, ये रूट 3 का स्क्वायर है वो 3 हो गया, वो इधर लेके आते हैं तो ये 3 हो गया इज इक्वल टू ये R स्क्वायर के इक्वल, डेट इज इम्प्लाइज R बराबर आ गया आपके पास में। ओके, तो आपके पास जो सर्किल की रेडियस है वो आ गई रूट ऑफ 6। इसका मतलब ये जो लेंथ है वो आपके पास कितनी आ गई, रूट ऑफ 6। एक काम हो गया हमारा, हमें जो फाइंड आउट करनी थी वो रेडियस हमें मिल चुकी है। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये पॉइंट हमें मिल गया। ये वाला पॉइंट है वो आप लेट कर लो, XYZ है, वो हम हमेशा लेट ही करते हैं जनरेटिंग लाइन पे, XYZ पॉइंट है, ठीक है। देन यदि हमारे पास यदि ये वाली एक्स एक्सिस की इक्वेशन और आ जाए ना तो हम डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट कर सकते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस हमें इस वाले लंबवर्तीय बेलन के लिए चाहिए, तभी हम आगे है वो इसकी फॉर्मूला है वो अप्लाई कर पाएंगे। तो डायरेक्शन रेशियो के लिए हम इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। पता है ये किसी बिंदु O से होकर जाने वाला किसी समतल पर ये परपेंडिकुलर इक्वेशन क्या होगी आपके पास, एक्स एक्सिस की वो इक्वेशन क्या होगी, वो होगी x माइनस का जो प्रॉपर फॉर्मूला होता है वो होता है x1 अपॉन L इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन M इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन n की इक्वल होती है। यहाँ पे आपके पास दिख ही रहा है x1 y1 z1 की वैल्यू आपके पास 0 0 दे रखी है, ठीक है, y माइनस 0 z माइनस 0। देन आपके पास जो डायरेक्शन LMN है, डायरेक्शन रेशियोज वो क्या हो जाएंगे, जो आपके प्लेन है ना, प्लेन की इक्वेशन इस पे परपेंडिकुलर है, इसके जो कोफिशिएंट होते हैं ना वही LMN का काम करते हैं, क्योंकि ये प्लेन की इक्वेशन यही तो होती है LX प्लस My प्लस NZ इज इक्वल टू आपके पास कोई P के इक्वल ये होती है, ठीक है। तो यहाँ पे LMN की वैल्यू वो क्या है आपके पास 1 -1 एंड द प्लस 1। सो यहाँ पे आपके पास है वो एक्स एक्सिस की इक्वेशन है इस सिलेंडर के लिए वो निकल के आ गई।
यहाँ पे आपने है वो जो आपकी सर्किल की रेडियस है वो फाइंड आउट कर ली। तो नाउ हम डायरेक्ट है वो ट्राइंगल लो यहाँ पे लगा के आपके पास ये लंबवर्तीय बेलन है उसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नाउ त्रिभुज OAB से पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करते हैं तो वो क्या होगा आपके पास, ये OB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OA का होल स्क्वायर प्लस के अंदर ये AB का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है जो आपके पास जो OB है, OB क्या होता है आपके पास, दोनों पॉइंट दे रखे हैं तो बीच की दूरी निकालेंगे दोनों पॉइंटों की। वो क्या होगा आपके पास, रूट ऑफ x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल। तो x माइनस ये 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये आपके पास OB की वैल्यू आ गई। AB की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है। AB हमारे पास क्या है आपके पास, रूट ऑफ 6। नेक्स्ट हमारे पास जो OA है वो हमें पता ही है, वो क्या होता है आपके पास, प्रोजेक्शन होता है और B पॉइंट का, और वो होता है हमारे पास क्या, L1 अपॉन रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। तो यहाँ पे इसकी इक्वेशन अभी हमने देखी थी, वो क्या थी हमारे पास, x अपॉन 1 y अपॉन -1 एंड z अपॉन 1 वाली इक्वेशन थी, इस एक्सिस की इक्वेशन। तो यहाँ पे Lmn की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 -1 और 1, तो ये हो गई आपके पास L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, तो ये 1 अपॉन रूट 3 हो गया। और कोष्टक में क्या होता था आपके पास, आता x माइनस अल्फा इंटू एल प्लस वाई माइनस बीटा इंटू एम प्लस जेड माइनस गामा इंटू एम। तो यहाँ पे देखो जो अल्फा बीटा गामा है वो तो आपके पास दिख ही रही है, 0 0 0 है, तो ये क्या है, x माइनस 0 इंटू एल, एल की वैल्यू 1 प्लस वाई माइनस 0 इंटू एम वो -1 है प्लस जेड माइनस ये गामा 0। ये आपके पास OA निकल के आ गया। तो फाइनली OA आपके पास क्या आ गया, 1 अपॉन रूट 3 x एंड ये हो गया आपके पास माइनस का y, ये हो गया आपके पास प्लस का। तो एक प्रोसेस तो आपकी ये होगी कि इसके अंदर आपके पास जो OA OB और जो AB हमने निकाला वो सारी की सारी इक्वेशन 1 में हम वैल्यू पुट कर दें और जो इक्वेशन है वो फाइंड आउट कर ले। एक और तरीका ये हो सकता है कि जो हमने इक्वेशन निकाली थी अभी जो आपके पास जो राइट सर्कुलर सिलेंडर की है वो यदि आपको याद रहती है तो उसके अंदर भी डायरेक्ट वैल्यू पुट करके डायरेक्ट हम इक्वेशन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे यदि हम ये सारी की सारी वैल्यूज है वो इक्वेशन 1 में रखें तो हमारे पास क्या आएगा, नाउ पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1, देन हमारे पास जो आएगा इक्वेशन वो आएगी हमारे पास OB हमारे पास क्या है, ये इसका स्क्वायर है तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की इक्वल के अंदर आपके पास है OA का स्क्वायर। तो OA आपके पास स्क्वायर दे रखा है तो ये 1/3 हो गया, ये हो गया x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। प्लस में आपका होता है AB का स्क्वायर, तो AB रूट 6 दे रखा है तो इसका स्क्वायर क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं, ये आपके पास हो गया, इसको और सोल्व करें तो हम ये 3 का इधर मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर एंड द प्लस में ये हो गया आपके पास 18। आप चाहो तो इसको थोड़ा और सोल्व कर सकते हो। तो फाइनली ये सोल्व करने के बाद जो आएगी मैं वो डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, यदि आप इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लोगे, यहाँ तक छोड़ दोगे तब भी आपका सॉल्यूशन पूरा है, आपकी इक्वेशन सही है। ओके, इक्वेशन यहाँ तक छोड़ दोगे तब भी सही है और यहाँ तक आगे आप एक्सपेंड कर दोगे तब भी आपका आंसर सही है। सो ये तो हो गया हमारा जो पहला तरीका था कि डायरेक्ट हम ट्राइंगल लो लगा के ऐसे वैल्यू पुट करें, और दूसरा हमारे पास यदि हमें फॉर्मूला याद है तो वो डायरेक्ट हमें वो वैल्यू पुट कर सकते हैं, वो भी हम यहाँ पे देखते हैं। सो आप है वो दूसरे तरीके में जो राइट सर्कुलर सिलेंडर की आपके पास जो इक्वेशन है उसके अंदर डायरेक्ट है वो वैल्यू पुट करके भी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास जैसे इक्वेशन है मैंने यहाँ पे लिख दी है, तो यहाँ पे आपको पता है जो अल्फा बीटा गामा है वो आपके पास दे रखा है, ये वाला पॉइंट जो एक्सिस पे जो पॉइंट होता है वो आपके पास अल्फा बीटा गामा होता है वो 0 0 दे रखा है। तो ये हो गया आपके पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया इक्वल में 1 अपॉन जो डायरेक्शन रेशियो है आपके पास Lmn वो वैल्यू दे रखी है आपके पास 1 माइनस 1 और 1, जब इनका स्क्वायर करते हैं तो वो आएगा आपके पास 3 के इक्वल एंड अल्फा बीटा गामा आपके पास 0 0 है ही है, तो ये आ गया आपके पास x इंटू एल की वैल्यू आपके पास 1 है प्लस में y इंटू
जो n की वैल्यू वो -1 है तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं माइनस का y लिख देता हूँ और प्लस में n की वैल्यू 1 है तो प्लस z हो गया। r की वैल्यू आपके पास है, ये डिस्टेंस है आपके पास, जो आपके पास सर्किल है उसकी डिस्टेंस √6 है तो √6 का स्क्वायर क्या हो गया 6। यही वाली इक्वेशन है वो आपकी बन रही थी, इसको आगे आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे है वो आप डायरेक्ट इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करके भी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो यदि आपके पास ये इक्वेशन आपको याद रहती है। और हमने पहला तरीका देखा था डायरेक्ट ट्राइंगल का रूल, हम पाइथागोरस अप्लाई करके भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो होपफुली आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। जब भी आपको राइट सर्कुलर सिलेंडर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी हो तो आपको दो चीज़ें कहीं ना कहीं से निकाल के लेके आनी है। पहली चीज़ आपको चाहिए ये आपके पास जो सर्किल है उसकी जो रेडियस है, सबसे पहली चीज़ या तो इक्वेशन में दी हुई होगी या आपको फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, सबसे पहली चीज ये। दूसरी, हमें जो एक्स एक्सिस की इक्वेशन है वो फाइंड आउट करनी जरूरी है क्योंकि उसी से हमें डायरेक्शन रेशियो मिलेंगे। डायरेक्शन रेशियो मिलेंगे तभी हम इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर पाएंगे, मतलब कि जो आपके एलएमएन है वो उसकी रिक्वायर है, आर की रिक्वायर है, देन आपका काम है वो हो गया क्वेश्चन के अंदर, और कुछ नहीं करना आपको। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कुछ और इस पे बेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। तब तक के लिए सी यू।